बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। आज आपके लिए ग्रामर का एक क्वेश्चन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मुज़फ़्फ़र फ़ारसी की हमद है, उसका जो है उसमें ग्रामरमेटिकल क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं, जो कि बच्चों को जो हैं सॉल्व करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। इंतहाई आसान तरीके से मैं आज आपको ये ग्रामर का क्वेश्चन समझाऊंगी। उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगी। क्वेश्चन ये है कि तराकीब लफ्ज़ी जो हैं वो क्या होते हैं। इसके पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि तराकीब लफ्ज़ी किसे कहते हैं। अरबी और फ़ारसी अदब में दो मुफरिद अल्फाज, मुफरिद कहते हैं एक लफ्ज़ अलहदा, को ज़ेर या हमज़ा के ज़रिए, या उन दो अल्फाज के नीचे ज़ेर आ रही हो या वो हमज़ा के ज़रिए एक दूसरे के साथ जुड़े हों, एक मुरक्कब लफ्ज़ बना दिया जाए जिससे एक नया लफ्ज़, नई तरकीब या नए मायने वजूद में आते हैं। अब सबसे पहले आपको मुरक्कब का पता होना चाहिए। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। यानी कि मुरक्कब जो होता है वो एक लफ्ज़ नहीं कहलाएगा, बल्कि हमेशा दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो होंगे वो मुरक्कब कहलाएगा। तराकीब लफ्ज़ी की निशानी क्या है? दो लफ्ज़ों के दरमियान जब हम कोई भी दो लफ्ज़ लेंगे, उनके दरमियान उनका जब हम तर्जुमा करेंगे तो उन दोनों के दरमियान अगर का, के या की आ जाए तो उसे तराकीब लफ्ज़ी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपके एग्जांपल दी है। मसलन है दुआए खैर। अब यहाँ देखें आप, दुआ के बाद बड़ी के ऊपर हमज़ा है, तो ये हमज़ा वाला लफ्ज़ है दुआए खैर। अब दुआए खैर का जब हम तर्जुमा करेंगे तो क्या आएगा? खैर की दुआ। अब ये देखें, खैर की दुआ के दरमियान में की आ गया, इसका क्या मतलब है? ये लफ्ज़ तराकीब लफ्ज़ी है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है शब गम। शब गम का मतलब है गम की रात। शब का मतलब होता है रात, गम की रात में भी की आ गया तो इसका मतलब है ये लफ्ज़ तराकीब लफ्ज़ी हैं। अब हम कुछ ऐसे लफ्ज़ देखेंगे जो तराकीब लफ्ज़ी नहीं होते, उनका क्या फ़र्क आपको महसूस होगा। मसलन वो अल्फाज जो तराकीब लफ्ज़ी नहीं होते, मसलन अहम तरीन। अब अहम तरीन का जब आप तर्जुमा भी करेंगे तब भी उसमें का, के या की नहीं आएगा। गैर ज़रूरी का भी कोई हैं, ये दो लफ्ज़ी मुरक्कब लफ्ज़ हैं, लेकिन ये तराकीब लफ्ज़ी नहीं है। बिलखसूस का मतलब होता है ख़ास तौर पर, तो इनके दरमियान का, के, की नहीं आया, इसलिए गरजते बादल जो हैं इनके दरमियान भी का, के नहीं आता। तो तराकीब लफ्ज़ी जो हैं वो कौन कौन से अल्फाज जो हैं वो कहलाएंगे। मसलन यहाँ पर एक लफ्ज़ दिया गया है शजरे रियाज। शजरे रियाज का मतलब है रियाज का दरख्त। रियाज मेहनत को कहते हैं, मेहनत का पौधा लगाना, ये उसका वैसे जो है वो लुग़वी मायनी होगा, लेकिन अगर हम इसको मीनिंग के हिसाब से देखें तो ये रियाज का शजर आएगा, दरख्त आएगा, तो ये लफ्ज़ तराकीब लफ्ज़ी है। इसी तरह अगला लफ्ज़ है समरे निहाल। समर कहते हैं फल को, निहाल कहते हैं खुशी को। वैसे इसका लफ्ज़ी मीनिंग निहाल का समर, इसका लफ्ज़ी मीनिंग होता है खुशी का फल या सब्र का फल। तो समरे निहाल जो है ये भी तराकीब लफ्ज़ी है। उसके बाद अगला लफ्ज़ तो है दिया ही रब की अता दिया गया है, तो रब की अता के दरमियान की आ गया है, तो इस वजह से ये लफ्ज़ तराकीब लफ्ज़ी है। उसके बाद है दस्ते दुआ। अब ये ज़ेर वाला लफ्ज़ आ गया। दस्ते दुआ का मतलब है दुआ का हाथ। दुआ के लिए हाथ उठाने को कहते हैं कि हमने दस्ते दुआ फैला दिया। अगला लफ्ज़ है दुआए खैर। अब ये वाला दुआए खैर हमज़ा वाला लफ्ज़ आ गया, खैर की दुआ इसका मतलब होता है, तो ये लफ्ज़ जो हैं ये भी तराकीब लफ्ज़ी हैं। उम्मीद है कि इन मिसालों से आपको तराकीब लफ्ज़ी वाले अल्फाज और गैर तराकीब लफ्ज़ी वाले अल्फाज की समझ जो है वो आ गई होगी। अब हम लोग जो हैं इन्हीं अल्फाज के जो हैं वो जुमले भी बनाएंगे, क्योंकि आपकी बुक्स में इसी तरह से क्वेश्चन दिया गया है कि इन्हीं तराकीब के आपने जुमले भी बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके ये तराकीब के कुछ जुमले बनाए हैं। मसलन पहला लफ्ज़ है शजरे रियाज, मेहनत का शजर। इंसान को अपनी ज़िंदगी का शजरे रियाज खुद ही लगाना पड़ता है। समरे निहाल, इंसान को अपनी मेहनत का समरे निहाल ज़रूर मिलता है, मतलब मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। रब की अता, हमारी ज़िंदगी की तमाम नेमतें रब की अता करता हैं। दस्ते दुआ, हमें दस्ते दुआ सिर्फ़ अपने रब से ही करनी चाहिए। दुआए खैर,
ہمیں ہمیشہ سب مسلمانوں کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے۔ یہاں پر آپ کے تراکیب کے جو ہیں یہ جملے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب اگلا جو کویسچن ہے وہ آپ کی میں نے